आइए विद्यार्थियों, अब हम 8वें अध्याय के प्रश्न उत्तर हल करते हैं। सबसे पहले 8वें अध्याय में हमने जो नई धातुएं पढ़ी हैं उन धातुओं के बारे में जानेंगे। उन धातुओं में पूज, जिसका अर्थ होता है पूजा करना, पा, जिसका अर्थ है पीना, और घ्र, जिसका मतलब है सूंघना। और अगली धातु है उत, धन, पत, ठीक है, उड़ना, वद, बोलना। ये नई धातुएं हैं जिनका प्रयोग हमने अध्याय में किया और जिनके विषय में हम पढ़ रहे हैं। अभ्यास कार्य में सबसे पहली बार मौखिक का प्रश्न है। मौखिक प्रश्नों में आपको उत्तम पुरुष के कर्ता दिए हुए हैं, ठीक है, और उत्तम पुरुष की क्रियाएं दी हुई हैं। उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम और पठामी, पठावह, पठामह। अहम में आवाम हम दोनों और वयम हम सब। इसी प्रकार से पठामी पढ़ता हूं, पठावह दोनों पढ़ते हैं, और पठामह सब पढ़ते हैं। तो ये आपको बोलना है, कंठस्थ करना है, ठीक है, याद रखना है। तो अहम, आवाम, वयम एक बार फिर बोल के देख लेते हैं, और पठामी, पठावह, पठामह, ये आपको बोलते हुए याद करना है। ये उत्तम पुरुष के कर्ता है, ये उत्तम पुरुष की क्रिया है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। अर्थ होता है मैं, हम दोनों, हम सब, पढ़ता हूं, दोनों पढ़ते हैं और सब पढ़ते हैं। अब बात करते हैं लिखिता प्रश्न, लिखित प्रश्नों की। तो लिखित प्रश्नों में हमारे पास पहला प्रश्न है उचित विकल्पे सही निशान चिन्हम योजित। उचित विकल्प पर टिक मार्क लगाइए। तो देखते हैं उचित विकल्प है क्या। हमारा पहला प्रश्न है अहम बालिका, अहम में बालिका, ठीक है, और असि, अस्ति और अस्मि। तो हमारा जो उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष में रूप चलते हैं अस्मि, स्व, स्मय, ठीक है। एक वचन में अस्मि, द्विवचन में स्व और बहुवचन में स्मय, और तीनों का अर्थ होता है हूं, हैं। तो यहां देखिए अहम बालिका क्या हो जाएगा, स्मि, मैं बालिका हूं। इस पर हमें टिक मार्क कर देना है, ठीक है, ये लीजिए। तो यहां हम टिक मार्क कर देंगे, और यहां लिख भी सकते हैं अहम बालिका स्मि, मैं बालिका हूं। सेकंड नंबर पर हम देखते हैं तो ख, वयम पुस्तकानि, वयम हम सब, अहम, आवाम, वयम। क्रिया के रूप हमें दिए हुए हैं लिखावे, पठामे, स्मरति, ठीक है। तो वयम यानी कि हम सब, हम सब के साथ पुस्तक जो है, देखिए ख, वयम पुस्तकानि, तो लिखावह, पठामह और स्मरति। तो देखिए यहां हम वयम के साथ क्रिया का रूप देखेंगे। अहम के साथ क्रिया का रूप जो होता है धातु धन आमी, आवाम के साथ धातु धन आवह, और वयम के साथ धातु धन आमह। तो यह वयम है, वयम के साथ क्रिया का रूप होता है धातु धन आमह, धातु धन आमह, पठामह। तो किस पर टिक मार्क करेंगे हम, पठामह पर, और यहां लिख सकते हैं पठामह, ठीक है।
अर्थ होगा हम सब पुस्तक पढ़ते हैं। इसी प्रकार से अहम बालक, तो अहम बालक है, अभी अभी मैंने रूप बताए स्मी, अहम बालक अस्मि, ठीक है। तो ये रूप हो जाएगा इसका अहम बालक अस्मि। रिक्त स्थान में हम भर चुके हैं। तो आशा करता हूं आपको ये पहला प्रश्न का हल समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं घ की ओर। आवाम भोजनम, आवाम भोजनम में खादावह, खादामी, खादामह। आप यहां देखिए अहम आवाम, आवाम में जो क्रिया का रूप होता है वह होता है धातु धन आवह। कौन सा रूप होता है? धातु धन आवह। तो देखिए धातु धन आवह, आवाम भोजनम खादावह, क्या हो जाएगा? खादावह। ठीक है, आवाम भोजनम खादावह। इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न कहता है मंजूषायाम प्रदत्त पदई, मंजूषा में दिए हुए पदों से रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मंजूषा में दिए हुए पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपके पास रिक्त स्थान मौजूद हैं। पढ़ते पहला कर, एका चटका अस्ति। चटका एक वचन का रूप है और यहां पे ये कहता भी है एका, एका चटका अस्ति। ठीक है, यहां हमें देखना है अहम नहीं होगा सा, ये स्त्रीलिंग का एक वचन है, सा जिसका मतलब होता है वह। ठीक है, यहां चटका स्त्रीलिंग में है, एक वचन है, तो चटका के साथ किसका प्रयोग होगा? सा का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? सा। विद्यार्थियों, आपने देखा यहां चटका जो है एक वचन में स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो एक वचन स्त्रीलिंग का यह सर्वनाम है सा, जिसका अर्थ होता है वह। हमने इसके साथ यह जोड़ दिया। दूसरे रिक्त स्थान की बात करूं तो यहां यह कहता है रिक्त स्थान पुस्तकालयम गच्छामि। रिक्त स्थान पुस्तकालयम गच्छामि, जैसे हमने ये भरा रिक्त स्थान एका चटका अस्ति, तो रिक्त स्थान में उचित शब्द को हमने भरा मंजूषा से लेकर के। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी मंजूषा से लेकर के हमें और भरना है। पुस्तकालयम गच्छामि, तो क्या हो जाएगा? अहम। क्या हो जाएगा? अहम पुस्तकालयम गच्छामि, मैं पुस्तकालय जाता हूं। अहम पुस्तकालयम, ठीक है, क्या हो जाएगा यहां? अहम, अहम पुस्तकालयम गच्छामि, मैं पुस्तकालय जाता हूं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से गीतम गायामः। ठीक है, गीतम गायामः, तो हम यहां क्रिया देख करके पता लगाते हैं। ठीक है, हमारे पास गायामः क्रिया है जो बहुवचन की क्रिया है। किसकी क्रिया है? बहुवचन की क्रिया है। ठीक है, गायामि, गायावः, गायामः, तो उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन का यहां पर कर्ता देखते हैं तो क्या हो जाएगा? वयम। क्या हो जाएगा? वयम। क्या लिखेंगे हम? वयम गीतम गायामः। वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता है और हमारे पास उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कौन सा शब्द इस सेंटेंस के साथ होगा, कौन सा कर्ता यहां पर लिखा जाएगा। इसके बाद में देखिए घर, रिक्त स्थान किम करोसी।
रिक्त स्थान किम करोसि। तो जो यहाँ पर क्रिया हमारी है यह क्या है, मध्यम पुरुष एक वचन की है, मध्यम पुरुष एक वचन की है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष एक वचन त्वम, क्या लिख देंगे यहां पर, त्वम, और यह हमारा हो जाएगा त्वम किम करोषि, ठीक है। तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। अगला है देश है रक्षावह। तो यह उत्तम पुरुष द्विवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन का हो जाएगा। तो उत्तम पुरुष द्विवचन तो एम आवाम, उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता क्या है, आवाम, ठीक है। हम यहां पर क्या लिख देंगे, आवाम। उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता, क्योंकि हमारे पास क्रिया जो थी हमने देख ली। विद्यार्थियों, यदि आपको क्रियाओं के रूप याद हैं कि वह कौन से वचन की है, कौन से पुरुष की है, तो निश्चित तौर पर आप यह पकड़ पाएंगे कि यहां पर कौन सा कर्ता होगा। इसलिए जरूरी है कि जैसे जैसे आप अध्याय पढ़ते चलें वैसे वैसे आप पुरुष, वचन, लिंग और इनमें कर्ता और क्रिया, इनका विशेष रूप से ध्यान रखें। तो देखिए हमने हल किया अभ्यास प्रश्न में मौखिक प्रश्न, जिसमें उत्तम पुरुष के कर्ता देखे अहम, आवाम, वयम, क्रियाएं पठामी, पठावे, पठामे, ठीक है। और लिखित प्रश्नों में हमने यहाँ पर उचित विकल्प को टिक मार्क किया। यहाँ पर मंजूषा से लेकर के हमने सही शब्दों का चयन किया। आइए अब आगे देखते हैं। आइए विद्यार्थियों, अब हम तीसरा अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। तीसरा अभ्यास प्रश्न कहता है उचितम मेलनम कुरुत, उचित शब्दों का मेल कीजिए। हमारे पास एक तरफ सर्वनाम शब्द हैं, कर्ता हैं, और दूसरी तरफ क्रिया। हमें कर्ता के साथ सही क्रिया का मैच करना है, मेल करना है। इसके लिए हमने पिछले अध्यायों में ये सब कर्ता पढ़े हैं और हमें पता है कि कौन से कर्ता के साथ क्रिया का कौन सा रूप होगा। आइए देखते हैं। हमारा सबसे पहला कर्ता है त्वम। त्वम का अर्थ होता है तुम, और त्वम जो है यह मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता है। मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम होता है। क्रिया का रूप देखते हैं, तरावह, कुर्मे, हसता, करोमी, पचती, नृत्यति और असि। तो त्वम के साथ सही मैच क्या है, असि। क्या होगा, असि। तो हम इसका मिलान कर देते हैं, त्वम असि। त्वम का असि के साथ मैच कर देते हैं, तो त्वम असि, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, हमारा अगला कर्ता है सा। सा का अर्थ होता है वह। यह स्त्रीलिंग का है और प्रथम पुरुष एक वचन का है, ठीक है। यहां देखिए प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया पचती, क्या है, पचती। तो सा का हम मिलान करेंगे पचती से। सा पचती, वह पकाती है। क्या अर्थ हो जाएगा, वह पकाती है। और अहम, अहम उत्तम पुरुष एक वचन का करता है। अहम के साथ धातु धन आमी क्रिया का रूप बनेगा। तो देखिए करोमी, क्या, करोमी, ठीक है। तो एम के साथ क्या मैच कर जाएगा, करोमी। एम के साथ क्या मैच कर देंगे हम,
करोमि। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हमारे पास अगला कर्ता और सर्वनाम शब्द है ता, सा ते ता। तो प्रथम पुरुष और बहुवचन ये स्त्रीलिंग का शब्द है। प्रथम पुरुष स्त्रीलिंग बहुवचन। तो देखिए बहुवचन, बहुवचन प्रथम पुरुष की क्रिया जो है वो क्या है हमारे पास, ता नृत्यंती। हमारे पास जो क्रिया है वो क्या हो जाएगी, नृत्यंती। तो हम क्या लिख देंगे, नृत्यंती। इन दोनों का मैच कर देते हैं। तो ये लीजिए ता नृत्यंती। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हमारा अगला कर्ता जो है वह है यूयम। ठीक है, तो अहम आवाम वयम और त्वम युवाम यूयम। ठीक है, तो यह त्वम, यह मध्यम पुरुष का त्वम युवाम यूयम बहुवचन है। तो मध्यम पुरुष बहुवचन में जो हमारा रूप बनकर के सामने आता है वह है हसत, धातु धन अथ। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यूयम हसथ, यूयम हसथ। ठीक है, अगला जो हमारा करता है वह है आवाम। तो अहम आवाम वयम, यह उत्तम पुरुष का द्विवचन है। तो आवाम, आवाम में रूप चलता है क्या, जैसे एक वचन में होगा उत्तम पुरुष तो एक वचन में होगा धातु धन आमी, और द्विवचन में धातु धन आमह। ठीक है, धातु धन आवह और धातु धन आमह। तो आवाम तरावह क्या हो जाएगा, आवाम के साथ किसका मैच होगा, आवाम तरावह। ठीक है, क्या हो जाएगा, आवाम के साथ आवाम तरावह। ठीक है, और अब बच गया हमारे पास वयम। तो वयम, अहम आवाम वयम, यह उत्तम पुरुष बहुवचन है। उत्तम पुरुष बहुवचन की क्रिया हमारे पास है कोरमह। तो हम वयम को किससे मैच करेंगे, कोरमह से। तो वयम और ये कोरमह। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास जो मैच बनता है वह है त्वम असि, सा पचति, अहम करोमि, ता नृत्यंती, यूयम हसथ। ठीक है, और आवाम क्या होगा, तरावह, और वयम कुर्मः। ठीक है, इस प्रकार से एक मैच हमारे सामने उपस्थित है। अब बात करते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में लिखा हुआ है रिक्त स्थानेषु उचितम क्रियापदम लिखत। रिक्त स्थान में उचित क्रियापद लिखिए। हमारे पास सबसे पहली बार एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में गम धातु का क्रिया रूप है। ठीक है, ये उत्तम पुरुष में इसके रूप हैं। तो गच्छामि हमने पढ़ा था जब हम उत्तम पुरुष पढ़ रहे थे, तो अध्याय में उत्तम पुरुष में जब क्रिया के रूप बनाते हैं तो धातु धन आमी, धातु धन आवह और धातु धन आमह। तो ठीक उसी फॉर्मूला से हम यहां क्रिया के रूप बनाएंगे। आइए बनाते हैं। तो देखिए गच्छामि, यह द्विवचन में होगा धातु धन आवह, तो गच्छावह। क्या हो जाएगा, गच्छावह। और बहुवचन में जब हम चलेंगे तो यह हो जाएगा गच्छामः। क्या हो जाएगा, गच्छामः। तो गच्छामः बहुवचन में रूप होगा। ठीक इसी प्रकार से हमारे पास दूसरे नंबर पर जो क्रिया है वह है खादामी। कौन सी क्रिया है, खादामी।
खादामी का द्विवचन में रूप बनाते हैं तो होता है खादावह। क्या होगा? खादावह। ठीक है। और बहुवचन में रूप बनाएंगे तो यहां आकर यह हो जाएगा खादामह। खादामह। ठीक है। खादामी, खादावह, खादामह। ठीक है। खादामी खाता हूं, खादावह दो खाते हैं, और खादामह सब खाते हैं या अनेक खाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं लिखावह। तो हमारा लिखावह द्विवचन में दिया हुआ है और एक वचन और बहुवचन छोड़ रखा है। तो एक वचन और बहुवचन में हम बनाएंगे यहां धातु धन आमी। तो लिख धातु है ये। कौन सी धातु है? लिख धातु। देखिए इसमें ये गच्छ, ये गम धातु, खाद धातु, और इसमें लिख धातु। लिखावे यह रूप बनने के बाद होता है। तो लिख धातु है, धातु धन आमी, तो यह हो जाएगा लिखामी। क्या हो जाएगा? लिखामी। एक वचन में लिखामी, द्विवचन में हो जाएगा लिखावह, और बहुवचन में हो जाएगा लिखामह। बहुवचन में क्या हो जाएगा? लिखामह। ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास क्रीड धातु जो है उसका बहुवचन का रूप दे रखा है क्रीडामह। द्विवचन और एक वचन में बनाएंगे तो क्रीड धन आमी क्या हो जाएगा? क्रीडामी। क्रीड धन आमी, क्रीडामी। क्रीड धन आवह, तो क्या हो जाएगा? क्रीडावह। क्या हो जाएगा? क्रीडावह। और बहुवचन में क्रीडामह। इसी प्रकार से अब हमारे पास द्विवचन क्रिया का रूप है पश्यावह। तो पश्य एक धातु है, पश्य, ये क्रीड इसमें धातु है, इसमें पश्य है। ठीक है। तो यहां एक वचन में जब हम इसका रूप बनाएंगे तो धातु धन आमी, तो हो जाएगा पश्यामी। क्या हो जाएगा? पश्यामी, पश्यावह और पश्यामह। यहां पे क्या हो जाएगा? पश्यामह। ठीक है। तो देखिए एक बार फिर हम ये धातुएं देखेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तीनों वचनों में इनके रूप जो हैं गच्छामि, गच्छावह, गच्छामह। ठीक है। जाता हूं, दो जाते हैं, और दो से अधिक अनेक जाते हैं। ठीक है। खादामी, खादावह, खादामह। और ठीक इसी प्रकार से लिखामी, लिखावह, लिखामह। क्रीडामी, क्रीडावह, क्रीडामह। पश्यामी, पश्यावह, पश्यामह। ठीक है। आगे जब हम देखते हैं तो हमारे पास है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न हल करने के लिए हमें कहा गया है कोष्ठकेषु प्रदत्त धातूनाम उचित रूपेण रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठकेषु प्रदत्त धातूनाम, कोष्ठक में दी हुई धातुओं का उचित रूपेण रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह हमारे पास क्रिया धातु है और धातु से हमें क्रिया बनानी है, और क्रिया हमें कर्ता के अनुसार बनानी है। हमें देखना होगा कर्ता कौन से वचन का है, कर्ता किस पुरुष का है। ठीक उसी प्रकार से हमें क्रिया बनानी होगी, उसी पुरुष में और उसी वचन में। तो देखिए सबसे पहली बार हमारे पास कर्ता है अहम। अहम कर्ता जो है वह उत्तम पुरुष एक वचन का है।
तो उत्तम पुरुष एक वचन में क्रिया बनाने का फॉर्मूला आप जानते हो, ठीक है। क्या होता है? धातु धन आमी। क्या हो जाएगा? धातु धन आमी। तो यहां हम क्या लिखेंगे? अहम धावामी। अहम धावामी। अर्थ हो जाएगा मैं दौड़ता हूं। अहम धावामी का अर्थ क्या होगा? मैं दौड़ता हूं, ठीक है। तो अहम एक वचन का है, आवाम द्विवचन में है। तो आवाम, यहां जो हमारा फॉर्मूला है वो होगा धातु धन आवह, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे? अहम आवाम और कूर्द, तो कूर्दावह। क्या लिख देंगे? आवाम कूर्दावह। इसी प्रकार से वयम, तो वयम जो है धातु धन आमह, तो यहां हो जाएगा वयम तरामह। क्या हो जाएगा? तरामह। और यहां पर है अहम गायक, ठीक है। तो अहम गायक है अस्मि। क्या हो जाएगा? अहम गायक अस्मि, मैं गायक हूं। आवाम छात्रो, यह हो जाएगा स्व, ठीक है। हम दो छात्र हैं, ठीक है। और वयम चित्रकारा स्मः, हम सब चित्रकार हैं, ठीक है। तो आपने देखा किस प्रकार से हमने कर्ता देख करके क्रिया का निर्माण किया। हमारे पास धातु थी और धातु को हमने विभिन्न रूपों में बदल करके और क्रिया रूप का निर्माण किया। एक बार फिर हम इस पर नजर डालते हैं। देखिए, क अहम, तो मैं आपको बता चुका हूं अहम जो है वह उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, जिसका अर्थ होता है मैं, ठीक है। और उत्तम पुरुष एक वचन में क्रिया बनाने का जो हमारा फॉर्मूला है वह है धातु धन आमी। द्विवचन में धातु धन आवह और बहुवचन में धातु धन आमह। तो हमने यह निर्माण किया, यह धाव हमारे पास धातु है, धाव धन आमी, धावामी। ठीक इसी तरह आवाम कूर्द धन आवह, कूर्दावह, हम दोनों कूदते हैं। वयम तरामह, ठीक है। त्रि जिसका तर, तो तरामह, तर धन आमह, तरामह, हम सब तैरते हैं। अहम गायकः अस्मि, मैं गायक हूं। मैं आपको अध्याय में बता चुका हूं, ये उत्तम पुरुष में तीनों रूप है, अस्मि, स्व और स्मः। अस्मि, स्व और स्मः, जिन तीनों का अर्थ होता है हूं, हैं और हैं। तो हूं, दो हैं और अनेक हैं, ठीक है। आशा करता हूं ये हल आपके समझ में आया होगा। आइए देखते हैं।